क्या था? आगे समझो बात। तो बात सिर्फ ये है कि आलम अमर जो है वो अफजल तरीन है, और तुम्हें तुम्हारा मकाम उसने कहां रखा है? आलम अमर में। आलम खल्क में नहीं, आलम खल्क में तो तुझे पैदा किया है, लेकिन ये मंजिल नहीं है तेरी। क्यों? कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन तेरी सीढ़ी है। क्या खास ईमान फरमा दिया आपने। आई ना समझ, वो तेरी सीढ़ी है, तो इसको अपनी सीढ़ी बना और आलम में अमर में पहुंच जा, इज्जत के आलम में पहुंच जा। हमने कहता है कि हमने बनी आदम को इज्जत दी, जिसको इज्जत दे वो इज्जत वाला है, जिसको ना दे जो वतअज़्ज़ु मन तशाअ वतज़िल्लु मन तशाअ। आदम बहैसियत अपनी जात में कुछ नहीं, आप आदमी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको उसकी पहचान हो गई बस वही है, मतलब कुछ नहीं है। इसलिए ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जिसको बचाए। हाँ, कमाल ये है कि हर पर हुक्म लगा दिया उसने, उसके दर्जों को बंद कर दिया फिर हुक्म लगाकर, लेकिन तुम्हारे दर्जों को बंद नहीं किया हुक्म लगाकर, तुम्हें तो तरगीब दी कि आप मुश्तका। इसलिए कि खूबी की बात यह है कि उस चीज पर हुक्म लग गया जिसको कुन से पैदा किया, उसकी हद मुकर्रर कर दी गई जिसको कुन से पैदा किया गया। लेकिन वाहिद खल्क इंसान है जिसको कुन से नहीं पैदा किया गया। बेयदी, मैंने अपने हाथ से बनाया इसको और फिर अपनी रूह फूंक दी इसमें। तो फिर इसका मर्तबा, इसका मकाम जो है उसने बंद नहीं कर दिया, अब कहा इसको बढ़ाओ। अब जहां मैंने तुझे पैदा किया वैसे ही आ तू, अब उसी हद तक आ। देखो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान रब की तारीफ नहीं कर सकता, इंसान रब की तारीफ नहीं कर सकता मगर जैसे वो अपनी तारीफ आप करता है। अब तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है? वही बोल रहा है, तो वही तारीफ कर रहा है अपनी, और अपना मर्तबा वही बढ़ा रहा है, अपना मकाम। तू कहां पर है बीच में? यही बात समझना वहदत शहूद है। वहदतुल वजूद यह है कि सब कुछ वही है, और वहदत शहूद यह है कि सब कुछ उसी से है। सब कुछ उसी से है, तो ये सारी तारीफें भी उसी से है, मुझसे नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह करता मैं इसलिए कि इसके साथ जो नफ्स लताइफ खल्क हैं वो असफल हैं, इसमें चार अंसर मौजूद है ना लताइफ नफ्स के, और वो हर वक्त जागृत रहते हैं। जिसमें सबसे खतरनाक अंसर जो है वो आग है, जो तकब्बुर पैदा करती है। आग कभी नीचे नहीं जाती, ऊपर उठती है, क्योंकि उसमें तकब्बुर है, वो हर चीज को खाना चाहती है।
ना समझ में बात। तो अब यही लतीफे जो हैं इंसान की दो कैटेगरियां बना देते हैं। जैसे कि सूरह फातिहा बताती है, सूरह फातिहा एक कैटेगरियां बताती है, कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। अब ये तौहीद अक़वाली है, वो तमाम आलमों का रब है। हाँ। अच्छा, हाँ, वो जो शुगर की कैप्सूल है वो कौन सी है? जो वाले हैं 40 में 40 वीडियो हो रहा है, वो बता देना, मेरे पास भेज दूंगा, समझा दूंगा। यहाँ रख दो। अच्छा, उनके हाथ में दे दो, बोले वहाँ समझ हो जाती। चलो उनके हाथ में दे दिया। तो दो कैटेगरियां बना दी। आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी ये तमाम आलमों का पालने वाला। अब ना मोमिन ना काफिर, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर है। अब यहां पर उसने सारी नेमतें काफिरों को भी दे रहा है और मोमिनों को भी दे रहा है। किसी की नेमत में फर्क नहीं है कि इसको नहीं मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। और रहमान और रहीम, मेहरबान सब पर है। और रहीम का ताल्लुक आखिरत से, मां किसी से रहम करेगा वो उसकी मर्जी है, चाहे सारी कायनात पे करे। यहां कोई मरातिब नहीं है, मेहरबानी में कोई मरातिब नहीं है, सब पे है। मालिक यौमुद्दीन, ये उसकी अपनी अथॉरिटी है, तो उस दिन का मालिक है। काफिर और मोमिन सब पेश होंगे। है ना समझ बात। अभी तक यहां कोई गिरोह नहीं था, अब गिरोह शुरू हुआ। इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो उसकी इबादत करते हैं। अब दो गिरोह हो गए। एक वो गिरोह है जो अपनी इबादत खुद करते हैं अपनी मर्जी की, एक वो है जो उसकी इबादत करते हैं। इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसी से मदद चाहते हैं। अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहां तक दो गिरोह हो गए। एक मोमिनों के, मुसलमानों के जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं उनके, और एक वो जो गैर को मानने वाले हैं वो। ये दो गिरोह हो गए। लेकिन मरातिब कोई किसी का नहीं है, क्योंकि सब कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चाहे वो नबी हैं, वो वली हैं, वो आम लोग हैं, मुसलमान हैं, सब क्या मांग रहे हैं? सिरात मुस्तकीम। अब मरातिब कहां पैदा हुए? अनमदा अलैहिम, यहां से मर्तबे शुरू हो गए। क्या? और इनाम याफ्ता। आम मुसलमान का इनाम अलग है, वली का इनाम अलग है, आलिम का इनाम अलग है, और अंबिया का इनाम अलग है। यहां ये मरातिब है, ये तौहीद मरातिब है, सबका अलग अलग हो जाता है। और जिनका गिरोह अलग किया गया है उनका आखिर बाद में आया कि गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम। अब कुरान ने बयान कर दिए मर्तबे। अब वो लोग जो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम हैं वो लताइफ असफल से हैं। वहां से 22,000 आगे समझ बात। कहां से आए?
असफल से ताल्लुक है उनका। पाकिस्तान हाँ, अब ये लोग जितनी रियाजतें करेंगे कुफार से, यानी कि गैर मुस्लिम, हम यूं कहें दूसरे लफ्ज़ में आपको, वो जितनी इबादतें करें, जितनी रियाजतें करें, वो मकाम लताइफ खल्क तक रहेंगे। वो लतीफ़ा नफ्स को बेदार कर सकते हैं और वो अनासिर की तस्खीर असफल कर सकते हैं। जैसे कि जादूगरों से सातिर होती हैं इस्तदराज, कुफरिया मंत्र पढ़ के लोगों को फायदा पहुंचाते नहीं पहुंचाते? दिखाई है ना, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। क्यों कि नासूद का ताल्लुक अंसर अरबिया से है और इसकी तस्खीर यहां पर हो सकती है। वो कोई भी कर सकता है, किसी भी मजहब का हो, इसलिए कि फैज उसको कहां से आ रहा है? रब्बुल आलमीन से। वो सबका रब है और उसने कानून बनाया नासूद का कि जो जो इस कानून पे अमल करेगा उसको ये हासिल हो जाएगा। जैसे कि आप डिग्रियां बनाते हो नहीं बनाते हो कि भाई एक इतना पढ़ेगा तो ग्रेजुएट हो जाएगा, इतना पढ़ेगा तो इंटर हो जाएगा, इतना पढ़ेगा तो मैट्रिक हो जाएगा, इतना पढ़ेगा तो प्रोफेसर हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, है ना? तरतीब है, पढ़ सब रहे हैं, मुख्तलिफ बन रहा है। अब कोई भी मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, बीएससी कर ले, वो आलिम बन जाएगा? वो आलिम नहीं बनेगा। अब कोई तदरीस करता है, फिक़ह पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, मुफ्ती हो जाता है, मुहद्दिस हो जाता है, अल्लामा हो जाता है, क्या वो डॉक्टर हो जाएगा? वो डॉक्टर नहीं होगा जब तक कि वो डॉक्टरी पढ़े ना। तो अब वो मौलवी हो रहा है, मुफ्ती बन रहा है, मुहद्दिस बन रहा है, अल्लामा बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, वकील बन रहा है, तो दुनिया किसको हासिल नहीं हो रही? दुनिया तो सब कमा रहे हैं ना, दोनों कमा रहे हैं। अब एक दुनिया के साथ आखिरत भी कमा रहा है। आगे समझो बात, एक सिर्फ दुनिया ही कमा रहा है, तो एक ने दुनिया की को खेती बना के आखिरत की फसल काट ली और एक ने दुनिया वहीं खेती अपनी जला दी, बर्बाद कर दी। लेकिन फायदा दुनिया में दोनों उठा रहे थे। हाँ जी, दुनिया यही बात काफिर और मोमिन की है कि जब वो यहाँ कस्ब करते हैं तो दोनों फायदा यहाँ उठाते हैं, लेकिन मोमिन वहां भी उठाता है। इसका क्यों कि वो आलम अमर से ताल्लुक रखता है, वो आलम आला से ताल्लुक रखता है, उसका सारा कमाना वहां के लिए हो रहा है, लेकिन यहां भी वो भोगा नंगा नहीं रह रहा, दुनिया के फायदे उठा रहा है। ये कानून बनाया ना दुनिया का, ये दुनियादारों ने बनाया है दुनिया का कानून। तो ऐसा ही रब का कानून है कि जो चाहे वो आलम असफल से फायदा उठाए, जो चाहे वो आलम आला से फायदा उठाए। मोमिन और मुसलमान जो है उसका हिस्सा आलम हर हाल में हो जाता है पैदा। क्यों कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और उस पर कायम रहता है, दोनों को उसके हक के मुताबिक देखता है। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का हक यह है कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना जाने, उसके सिवा किसी की इबादत ना करे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी जाने और पूरी तरह उनकी अताअत करे, तो उनका हक अदा हो रहा है।
अच्छा, मजे की बात यह कि हर नबी को मानना तुम्हारे लिए ईमान की जरूरत है। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हक हैं। हर नबी का एक हक है। हर नबी का एक हक क्या है कि उस पर ईमान लाना तुम्हें लाजिम है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के साथ साथ उनको आखिरी नबी मानना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दो हक हैं। उनके बाद अगर कोई किसी कज़्ज़ाब का, किसी काज़िब का सुनता है और उसी वक्त उसको मलाउन नहीं गर्दानता और नहीं जानता और ये सोचे कि मैं उससे जरा दलील तो ले लूं, तो भी ईमान से खारिज हो गया। उन्हें नबी के हक पे डाका डाल दिया, उन्हें नबी के हक को खत्म कर दिया। वो बाहर हो जाता है। इसलिए बाहर हो जाता है ईमान से कि उन्होंने नबी के हक को तस्लीम नहीं किया। हक यह है कि जब सुनो काजिब को तो उसी वक्त उसको मलाउन गर्दानो और उसका बिल्कुल कता ताल्लुक हो जाओ उससे। या आपने हक। एक वाकया एक दफा मैंने पढ़ा जगह कमाल बात, मौलाना शायद 70 काट दिया ऐसे कुछ नाम का, उनके पास वो अपनी किताब में लिखते हैं, एक खत आया कि हजरत हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव में आके ना सीरत नबी बयान करें और हम आपको सुनना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम दें। तो आप फरमाते हैं कि वो खत इतनी मोहब्बत से लिखा था कि मेरा दिल चाहा कि मैं जरूर जाऊं। तो वो कहते हैं कि मैं चला गया, रेल स्टेशन पर उतरा, तांगे में बैठे, जब उस गाँव में पहुंचा तो गाँव वाले से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि हजरत ये लिफाफा लें और हम वाज कराना नहीं चाहते, सीरत बयान कराना नहीं चाहते। उन्होंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ? उनका हजरत हम बहुत कमजोर और गरीब हैं और हम बहुत थोड़े से लोग हैं और ये सारा इलाका कादियानियों का। और जब उन्हें पता चला कि हम यहाँ पर सीरत का बयान कराना चाह रहे हैं तो उन्होंने आपको कत्ल की और घर लूटने की और घरों को आग लगाने की धमकियां दी हैं। तो लिहाजा हम गरीब और परेशान हाल लोग हैं और लिहाजा हम आपकी जो खिदमत है वो कर रहे हैं, आप चलो। उन्होंने लिफाफा उनके हाथ में दिया कि पकड़ो, मैं चला जाता मगर अब नहीं जाऊंगा, अब तो मैं सीरत ही बयान कर सकूं। उन्होंने कहा आप तो चले जाओगे फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम ये बताओ यहाँ कोई दंडित बरदार कोई बंदा है ऐसा कि जिसे लोग। उन्होंने कहा हुजूर थोड़े से फासले में बराबर गांव में एक शख्स रहता है नूरा, वो डाकू है, उससे यहाँ लोग डरते हैं। क्या? उन्होंने कहा अच्छा चलो मुझे के पास ले जाओ। डाकू नूरा के पास चले। अब नूरा जो डाकू था उससे बात हुई, उसको जब बात बताई सारी उन्होंने, तो उसने कहा हजरत मैं डाकू जरूर हूँ मगर बेगैरत नहीं। आप बात करोगे और मैं चलता हूँ आपके साथ। अल्लाह, वो अपना डंडा उठा चल दिया। मेरे रसूल की बात है, आप बयान करो जो कुछ करना है आपने, जैसे करना है, बाकी मैं मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हूँ। अब वो आपने बयान किया, बात करके आ गए, हो गया बयान। सूरत जो सीरत उन्होंने बयान करना था कर दिया, करके आ गए। अब वो कहते हैं कि कुछ अर्सा गुजरा, मुफ्ती साहब कह रहे सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ान मुर्शिद। सुभान। तो हुआ क्या कि वो कहते हैं कुछ अरसा गुजरा और कुछ अरसा गुजरने के बाद एक शख्स मेरे पास आया और वो तस्वीर उसके हाथ में अमामा बांधे हुए दाढ़ी वाली और वो मेरे पास आया, उससे चिपक के और रोने लगा। मैंने उसको बोला भाई कौन है, कहां से आया है, क्या हुआ? उसने कहा हजरत आपने नहीं पहचाना मुझे। मैंने कहा नहीं, कहले वो नूरा डाकू। अल्लाह। उन्होंने कहा भाई तेरे अंदर ये तब्दीली कैसे आई? उन्होंने कहा हजरत बस क्या हुआ बताऊं मैं आपको, मेरी उस रात में मेरी जिंदगी बदल गई। कैसे? कहले जब मैं वहां से आया तो दूसरे दिन रात को मैं सोया तो मैंने क्या ख्वाब देखा कि सरकार आलम तशरीफ लाए और मुझसे फरमा रहे हैं कि ए नूरा अल्लाह तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह। और मैं भी तुझसे राजी। सुभान। इसलिए कि तूने जो मेरे नामूस की पहरा दिया है। सुभान सुभान। मेरे नामूस से जो तूने पहरा दिया है, अब मेरी शिफात तेरे लिए हो। सुभान। और अल्लाह ने तेरे सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए। कह रहा बस मैं जब से उठा हूं मेरा रोना बंद नहीं होता और मुझे दरूद की तौफीक हो गई और बस मैं अब रात दिन यही पढ़ता रहता। तो बात क्या है कि वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वो कहता है कि मोहम्मद से वफा ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने यहाँ पहचान दिया उसने ही सब कुछ कर दिया। वरना तो ये खूबी की बात ये है कि ये जो कलमा है जब ये बंदा पढ़ता है ना, उस पर कायम रहने की नीयत से पढ़ता है और उस हक को अदा करने की नीयत से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला इस नाम पाक के तवस्सुल से उसके दिल में नूर मोहम्मद डालता है, मोहब्बत का हक मुर्शिद। और वो नूर अंदर मौजूद रहता है चाहे वो कितना ही आशिक ना हो जाए। और वो कभी भी गैरत मोमिन बन के उभरता है और उससे वो काम करा देता है जो बड़े मोमिन नहीं कर पाते। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम उस मफ़हूम को जो लाता है वो पहचान। जब तुम्हारी नमाज कामिल होगी और जब तक तुमने उस मफ़हूम को नहीं पहचाना, जब तक कुछ नहीं। नुक्ते से वही यही है कि कायनात में हर चीज में उसका ज़हूर है, लेकिन कायनात की कोई चीज तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर सकती। इसीलिए कहा है कि खुदा की राह में वसीला अंबिया को भेजा, अंबिया भी वसीला है खुदा के रास्ते का। और जब अंबिया का सिलसिला खत्म हुआ तो ये जिम्मेदारी उनके नायबीन पर आ गई, उनके वारिसीन पे आ गई और वो उलमाए हक हैं। जब उन पर आ गई वो जिम्मेदारी तो वो ज़हूर जो अंबिया में था वो उसका जिल औलिया में जाहिर हुआ। सुभान। तो वो जिल औलिया में जाहिर हुआ तो वो जिल जो है वो नूर हिदायत है, वो नूर मार्फत है,
वो नूर हकीकत है। तो वो तुम्हारी रहनुमाई भी कर सकता है, तुम्हारी मार्फत भी कर सकता है, तुम्हें खुदा और उसके रसूल के दरवाजे पे भी ले जा सकता है। बाकी कायनात के की जरूर है, लेकिन हर चीज तुम्हें उस तक नहीं ले जा सकती। जो वसीला है वो इजाजत से है, यानी क्योंकि जो मुर्शिद होता है तो ये पूरा सिलसिला है कि उसको इजाजत से सब चला, हर शय को कोई इजाजत नहीं होती, तो यही इससे मुराद है। बिल्कुल, इससे मुराद इजाजत भी है, और मैंने पहले बयान किया इजाजत क्या है। जी आपको वसीला मतलब वही उसी का पकड़ा जाएगा जिसके पास इजाजत है, जिसके पास इजाजत है। अच्छा, अब वही गिरो नाजी भी जो उस हिदायत पर पूरी तरह अमल कर रहा है ना, उसी गिरोह को नाजी कहा गया। अल्लाह तौहीद की हक अदा कर रहा है और जो रिसालत का हक अदा कर रहा है वही गिरोह नाजी कहलाएगा। अच्छा, मैं इस दौर में ये भी देखा गया पहले नहीं अभी कोई बोल रहा था कि मोहब्बत का एक्सप्रेस करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं सामने वाले जो खास लोग हैं, और उसके जरिए अपनी जाते मामलात को हल करना। तो कभी इसको कब करना खराब है और कब करना अच्छा है, जरा आप सवाल नहीं होंगे। एक बात कर कि वो मोहब्बत नहीं है, वो दोनों अपना अपना एक मतलब है। ब्लैकमेल करने वाला भी मतलब से कर रहा है और ब्लैकमेल होने वाला भी मतलब से हो रहा है। आई ना समझने का, मोहब्बत नहीं है वो। हाँ, मोहब्बत कहाँ है उसके बीच में, इस्तेमाल आ गया, क्योंकि मोहब्बत तो इखलास का नाम है, मिटाने का नाम है, लेकिन मतलब हासिल करने का। वो बुजुर्ग कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि इश्क मजाजी किसी एक शख्स के आगे अपने आप को सिलेंडर कर देना, और का इश्क हकीकी खल्क के आगे अपने आप को सिलेंडर कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना मेरे पास। तो बात ये है कि आप मतलब पे मोहब्बत वाली बात करो तो बिल्कुल अलग बात है। अक्सर ये हो रहा है। हाँ, वही क्या, अच्छा दोनों अपनी अपनी जरूरतों पर हैं, अपने अपने मतलब पर हैं, अपने अपने मकसद पर हैं। ऐसा ना उसका मकसद रसूल पाना है, अल्लाह पाना है, ना इसका मकसद रसूल लेना या अल्लाह देना। क्यों कि जो माल का खरीदार है ना उसके पास वो रकम है जिससे माल खरीदा जाए, और जो बेचने वाला है ना उसके पास वो माल भी बेचा जाए। आई ना समझ में। क्योंकि एक बुजुर्ग मियाँ बहुत पहले बदीन में मैं गया था, तो एक जुमला इरशाद फरमाते थे कि मुर्शिद जो है वो असल में रेग माल की तरह होना चाहिए, क्योंकि जितनी सख्ती से रिगा मुर्शिद रेगमाल जितना सख्त होगा उतनी आसानी उतनी जल्दी वो निकलेगा। तो मुर्शिद को रेगमाल से तजबीज देते थे बुजुर्ग। तो ये आलम है कि आज मुरीद को उसके बड़ा या उसकी वजह से नसीहत भी की जाती, साहब इरशाद फरमाते हैं, तरबियत होती है, ऐसे बहुत कम जगहों पे देखा ना होने के बराबर। ये तो बात ये है कि हक के रास्ते में जब तक बंदा तन्हा ना हो जाए, जब तक वो हक के रास्ते पे नहीं है, बेशक। इससे मुराद ये नहीं कि वो अपनी बीवी बच्चे छोड़ देगा या जमाने को छोड़ देगा। बल्कि जमाने में होगा, जमाना उसके काम का, क्योंकि वो जमाने के काम का होगा मगर जमाने उसके काम का नहीं। वो लोग जो दुनिया को
बकदर जरूरत रखते हैं, और वो लोग जो दुनिया को बकदर ख्वाहिश रखते हैं। दो लोग हैं जो दुनिया को बकदर ख्वाहिश रखते हैं, और वो लोग जो दुनिया को बकदर जरूरत रखते हैं। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो सकती है और ख्वाहिश बादशाह की भी। अल्लाह अकबर, सुभान। अब तो जो कुछ पूरा हो जाए वैसा है। अकलमंद तो वही। हाँ बेश, हाँ माशा, सुभान सुभान। और हम वो लोग हैं कि जो खुदा को भी बकदर जरूरत ही पुकारते हैं, उसकी ख्वाहिश नहीं रखते। बेश बस वही कह रहा हूं ना मैं। सरकार हम गवारों में तरबियत का काम, हमको तो बस तमीज यही भीख सुभान। बेश मिलती है तो तमीज है, भीख कम हो जाए तो तमीज खत्म हो जाए। बात सिर्फ यही है। एक साहब ने सवाल किया कि विलायत कुबरा और विलायत सुगरा में फर्क क्या है? विलायत कुबरा और विलायत सुगरा में जो आदमी, जैसे कि आसानी से समझने वाली बात इसकी ये है कि फनाए दो तरह की, कुल्ले नफ्से और कुल्ले मन अलैया फान। तो कुल्ले नफ्से जायकातुल मौत सुगरा है और कुल्ले नफ्से जायकातुल कुल्ले मन अलैया फान कुबरा है। अब इससे विलायत की पहचान कर लो। किसी ने सिर्फ नफ्स को मारा सुभान, विलायत सुगरा। और जिसने कुल को मार दिया सुभान। हक मुर्शिद। तो मिसाल के साथ बता है। थोड़ी मिसाल के साथ बता। दोनों अपने नफ्स को नहीं मार सके, सुभान। बिल्कुल नहीं मारते, कोई शक तो नहीं, बहुत दूर है। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। देखो जैसे कि हम ख्वाहिश में जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन हमने ख्वाहिश मार दी, जरूरत आ गई, समझ ना। अब जरूरत भी हमारी क्या है कि हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये सो रहा है, लेकिन हम जब जरूरत पे रजा पे आ जाएं और तस्लीम पर आ जाएं तो ये कुबरा है। सुभान। भैया इनके दायराकार में क्या फर्क है? दायराकार में क्या फर्क है? इनके दायरा कार में ये फर्क है कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था, हजरत जिब्राइल आए, तो जिब्राइल अपनी मर्जी से तो नहीं आया, आपने क्या फरमाया जिब्राइल को? हाजत है हाजत तो है लेकिन तेरे से नहीं, हाजिर तो है लेकिन तेरे से तेरे से, जबकि भेजा किसका था? अल्लाह। दुनिया तो फौकुल तहफुल अस्बाब है ना, तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा नहीं क्या? अगर आप कहते थे जिब्राइल से भाई मुझे बचा आग से, तू वहीं से आया, तस्लीम रोजा की मंजिल, तो तस्लीम रोजा की मंजिल खत्म हो जाती। विलायत कुबरा। हाँ, तो आपने फरमाया काम तो है मगर तुझसे नहीं है, उस रब से। अब वो पहुंच गए आग में, अब करीब जलने के थे ना, तो अल्लाह पाक का हुक्म आ गया कि रजा और तस्लीम मुकम्मल हो गई। जरूरत उसमें और इसमें बस यही फर्क है कि आदमी अगर सबब आ जाए उसके पास और उससे वो पूरी कर ले तो वो सुगरा में रह गया। अब हर मामले को बंदा अपने हिसाब से देख लेता है। अच्छा, फिर एक कमाल बात यह है
कि फर्क करना। वो क्या है? अब ये मुफ्ती साहब है, फिक्र को बहुत अच्छी तरह समझ। अब जैसा ये फर्क कर सकते हैं ऐसे आम आदमी कर सकता है ना? नहीं कर सकता। अगर ये उसको बताएंगे भी कि भाई ये ऐसा फर्क है, वो नहीं मानेगा कि नहीं ये तो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो फर्क ही कर रहा हूँ। लेकिन ये उसके फर्क की खराबी को समझ रहे हैं। ये फर्क नहीं, ये धोखे में ही है। और हम आदमी समझ रहे हैं फर्क कर रहा हूं। तो ऐसे ही जब तक वो तस्लीम और रज़ा की मंजिल पर नहीं आता, तस्लीम और रज़ा को नहीं समझ पाता क्या है। उसकी नजर अल्लाह पे रहती है। अब अल्लाह ताला ने ऐसी तो नहीं कह दिया कि एक मिलान पाने वाले नफ्स, हाँ, एक मिलान पाने वाले नफ्स अब पलटा अपने रब की तरफ। मैं तुझसे राजी और तू मुझसे राजी। ये राजी और मर्जिया का मकाम है। हजरत इमाम हुसैन अली